सानिहा गुल प्लाजा अमवात 26 हो गई। 18 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 75 अफराद लापता। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद खोसू की तस्दीक। कहा लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल 83 नामों में से कई नाम 2 बार शामिल हैं। DC साउथ ने मजीद कहा कि 39 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। ताजरों से रेड जोन से दूर रहने की अपील। गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। तबाहाल इमारत में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। मलबा हटाने का काम तेज। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से मस्कशुदा लाशें टुकड़ों में भी मिली। कई लाशें झुलस कर नाकाबिले शनाख्त हो गईं। आग बुझते ही लवाहिकीन दीवानावार इमारत की तरफ दौड़े। गुल प्लाजा की मुकम्मल इमारत गिरने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 के सालाना इजलास में शिरकत के लिए डेवॉस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म 20 से 22 जनवरी तक स्विट्ज़रलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। और मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी के बाद वर्जीनिया की पहली खातून नायब गवर्नर गजाला हाशमी ने भी कुरान पाक पर हल्फ लिया। रियासत वर्जीनिया की तारीख में पहली बार गवर्नर का ओहदा भी खातून रहनुमा एबिगेल ने संभाल लिया। वर्जीनिया की तारीख में पहली बार अटॉर्नी जनरल भी सियाफाम जे जॉन्स बन गए करेंगे। गुल प्लाजा के अंदर कैसे दाखिल हों? 3 रोज से जारी ऑपरेशन के बावजूद अंदर जाने का रास्ता तलाश नहीं किया जा सका। SPCA हुकाम प्लाजा का नक्शा लेकर पहुंच गए। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम के मुताबिक प्लाजे में बनाई गई इजाफी दुकानों से गुजरगाहें बंद हुई। नक्शे के मुताबिक इमारत में दाखिले के 8 रास्ते हैं। 5 गुजरगाहें गैर कानूनी तामीरात के बाइस बंद हुई। सानिहा गुल प्लाजा लापता अफराद के अहल खाना पर एक एक लम्हा भारी। हर गुजरता लम्हा लोगों के बचने की उम्मीदें तोड़ने लगा। किसी को भाई या वालिद का इंतजार तो कोई बहन या बेटी का मुंतजिर। मेरा बेटा मुझे ला दो, लापता फरहान की वालिदा की दुहाई। बनारस का रिहायशी नौजवान अब तक लापता। लवाहिकीन गम से निढाल। गार्डन के 18 साल मोहम्मद शेज का भी कुछ पता ना चल सका। सईदाबाद के 2 भाई 31 साल कामरान और 27 साल अदनान भी लापता। कुरंगी के 45 साल तनवीर अहमद के अहल खाना भी कर में मुब्तला। एक ही घर की 3 खवातीन भी ताहाल लापता। पानी टाइम पे मौके पे पहुंच जाता, शायद मेरी प्यारी बहनें भी बच जाती, जिनको मेरे बाबा ने बड़े नाजों से पाला था और बड़े नाजों से पढ़ाई करी थी उन्होंने। और उनकी रमज़ान की ईद पे शादियां थी दोनों बहनों की, वो शॉपिंग के लिए आई थी। गुल प्लाजा की आग ने कई घरों की खुशियां खाक में मिला दी। लापता होने वाली 2 बहनें स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से अपनी शादी की शॉपिंग करने गुल प्लाजा आई और आग की नजर हो गईं। लापता खवातीन की बहन ने 24 न्यूज़ को दुख भरी कहानी सुनाई। और मेरा ये 6 नंबर गेट पे 6 नंबर दुकान पे मेरा ठिया था। ये आग के शोले जो भड़क रहे थे, 5 ब्रिगेडर आई, लेकिन उनके पास पानी नहीं था। वो खाली गाड़ी लेके आ गए। फिर शोलों पे शोले बढ़ते रहे। अंदर जितने बच्चे थे बेचारे सबका दम घुट रहा था उनकी धुआंओं की वजह से। और ये है कि बच्चों को निकालने में मैंने भी काफ़ी बच्चों को जो है ना हाथ पकड़ पकड़ के निकाला। लोग मदद को पुकारते रहे, दुहाइयां देते रहे। फायर ब्रिगेड आई तो उनके पास पानी नहीं था। एनी शाहिद ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। कहा कि शोले भड़क रहे थे, अंदर बच्चों का दम घुट रहा था। बहुत सारे बच्चों को प्लाजे से खुद निकाला। प्लाजे का सिर्फ 7 नंबर गेट खुला था। हमारी अंदर कपड़े की दुकान थी, तो ऊपर से जैसे आग लगी ना तो पता नहीं चला था हमें। लोग भाग रहे तो ऊपर से हमने समझा लड़ाई हो रही, तो इस वजह से अचानक से आग बढ़ती रही तो हमें पता नहीं था। मैंने पीछे से छलांग मार ली थी। आप उस वक्त वहीं थे? जी दुकान में थे? मैं था, मेरा भाई था और मेरा अब्बू था। मैंने वहाँ से छलांग मार ली तो भाई मेरा अंदर ही रह गया था और अब्बू भाई मिल गया। बाकी हॉस्पिटल में अब्बू अभी अंदर ही है। मिल जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा है बस मेरे को। सानिहा गुल प्लाजा में बच्चा अब्दुल्ला मौजज़ाती तौर पर जिंदा बच गया। प्लाजे में कपड़े की दुकान पर काम करता था। आग देखी तो फौरी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। अब्दुल्ला की गुफ्तगू, कहा मेरे वालिद ताहाल लापता हैं। हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन
ऑफ द शॉपकीपर्स, वो जो थे उनका जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक कमेटी मुझे कमिश्नर साहब ने अभी बिजनेस कम्युनिटी से इनाम लेके दिए हैं। ये मिलके ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोगों का लॉस है वो असेस करेंगे। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहते हैं बुरसा में इमदादी रकम की फ्राहमी आज से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में वाक़े की इंक्वायरी कराएंगे। ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। लोगों के सामने जवाब देंगे। गुल प्लाजा वाले इंसिडेंट पे इस पे जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, सबसे पहली बात। और देखें, लोगों की जानें चली गई है, जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मौजूदा हुक्मरान और हुकूमत उनको कंपनसेट करे, वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे, सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करे। सिंध असम्बली में सानिहा गुल प्लाजा पर एहतजाज। MQM अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा जुडिशल इंक्वायरी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी इंतजामिया की नाहली है। गुल प्लाजा के सामने DC ऑफिस है, वो क्या कर रहा है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। कहा फुरकान ने फर्ज शनासी की बेहतरीन मिसाल कायम की। तनख्वाह और दीगर मरात बेवा को मिलती रहेंगी। बच्चों के तालीमी अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नाजमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद से मनसूब करने का ऐलान। आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में आग लगने का वक्त 10:22 है। आग लगते ही गुल प्लाजा में धुआं भर गया। लोग परेशानी में प्लाजे से बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाश करते रहे। आग और धुएं से लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आईं। लोग अपने प्यारों से राबते करते रहे, मगर अब किसी से भी राबते नहीं हैं। सानिहा गुल प्लाजा लम्हा बलम्हा सूरत हाल की टाइमलाइन सामने आ गई। प्लाजा में आतिशज़दगी हफ्ते की रात 9:45 से 10:15 के दरमियान शुरू हुई। ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान से भड़की। फायर ब्रिगेड को पहली इमरजेंसी कॉल 10:38 पर की गई। 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग फैलने पर मजीद गाड़ियां और मदद मंगवाई गई। 33 एम्बुलेंसेज भी आई। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां, 10 वाटर बॉजर, 4 स्नारकुर ने हिस्सा लिया। बहरी और रेंजर्स के एहलकारों ने भी साथ दिया। रात भर आग बुझाने की सरतोड़ कोशिशें होती रही। सिलसिला एतवार को भी दिन भर जारी रहा। रात 1 बजे के करीब एहलकार इमारत में दाखिल होने में कामयाब हुए। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर कराची की फ़ज़ा सोगवार। ताजरों की अपील पर बाजार बंद रहे। मार्केटों की मसाजिद में फातिह ख्वानी दुआया मगफिरत की गई। दुकानदारों ने शॉपिंग सेंटर्स यूनियन को सानेह का जिम्मेदार करार दे दिया। तिजारती मराकज़ की यूनियंस पर भी शदीद तनकीद। कहा ताजर तंजीमें फीता काटने आ जाती हैं, मगर हिफाजती इंतजामात से नजरें चुराती हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वज़ीर आज़म से ताजरों के नुकसानात के अज़ाले की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर सोगवार खानदानों से ताज़ियत। कहा मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज की लापता अफराद की बखैरियत बाजियाबी के लिए दुआ। आलमी बरादरी का अलमनाक आतिशज़दगी पर इज़हार अफसोस। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, अलमनाक आतिशज़दगी पर दिल गिरफ्ता हूँ। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का आतिशज़दगी पर गहरे रंज का इजहार। इस्लामाबाद में रूसी सिफारत खाने का इजहार अफसोस। फ्रांसीसी सफारत खाने की भी सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत। वज़ीर आज़म का ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि 65% आबादी दही इलाकों में रहती और काम करती है। ज़राअत मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। ज़रूरी मईशत की सलाहियत लामहदूद है।
चीन पाकिस्तान का तारीखी दोस्त है, मिलकर ज़राअत के शोबे में काम कर रहे हैं। सेनेट में अलामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक हो गया। चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में मुशावरती इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आया। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ड़ भी शरीक हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म तुर्किया और रूसी सदूर को भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। रूस की तरफ से तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी। इजरायली वज़ीर आज़म पहले ही गजा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद कर चुके। नेतन्याहू का कहना है कि गजा बोर्ड का मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक होटल के करीब धमाका, 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। इलाके में गैर मुल्की सफारत खाने और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। चिली के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 250 से ज्यादा घर आग से तबाह, वसी रकबे पर दरख्त जल गए। 50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चांद नजर नहीं आया, यकम शबान बुध को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक अक्सर व बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा। कुछ मकामात पर मतला साफ ही रहा, ताहम चांद कहीं नजर नहीं आया। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाजन बनेगी और खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलवी T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत करेंगे। शॉन एबर्ट, कैमरॉन और ट्रेविस हेड भी टीम का हिस्सा। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टिम डेविड शामिल नहीं। 3 T20 मैचेस की सीरीज कज़ाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 188 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। स्कॉटलैंड की पूरी टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।